नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में आधी आबादी पर फोकस है सरकार का। रक्षाबंधन के पहले बहनों को बड़ा तोहफा दे सकते हैं सीएम शिवराज। रक्षाबंधन के पहले सीएम लाडली बहनों से संवाद करने वाले हैं। भोपाल के जंबूरी मैदान में 1 बजे लाडली बहना सम्मेलन आज होना है। लाडली बहना योजना की हितग्राहियों को एक और खुशखबरी मिल सकती है रक्षाबंधन से पहले। लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं सीएम शिवराज। तो मध्य प्रदेश में चुनावी साल है। शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना। अपनी लाडली बहनों के लिए सीएम शिवराज एक योजना लेकर आए। इस योजना के तहत हर महीने 1000 रुपये लाडली बहनों के खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं सरकार की तरफ से। और सीएम शिवराज ने अपनी बहनों को आश्वासन दिया था कि समय के साथ राशि भी बढ़ाई जाएगी। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का हम रुख कर लेंगे। हमारे सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है, चुनावी साल भी है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना अपग्रेड हो सकती है। निश्चित तौर पर सुमित, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब योजना की घोषणा की थी और पहली किस्त जारी की गई थी, तभी इस बात की घोषणा कर दी गई थी कि लगातार लाडली बहना योजना की जो राशि है उसे बढ़ाने का काम किया जाएगा। फिलहाल 1000 रुपए प्रति माह जो है वो महिलाओं के खाते में सीधे सरकार की ओर से डाले जा रहे हैं, जो महिलाएं लाडली बहना योजना की हितग्राही हैं और पात्रता रखती हैं। अब इस राशि को और बढ़ाने की और 3000 रुपए तक ले जाने की जो घोषणा है वो सरकार की ओर से की गई है। और रक्षाबंधन का त्योहार अब नजदीक आ गया है, तो ऐसे में लाडली बहनों को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं कि जैसा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि राशि बढ़ाई जाएगी। और राशि ये भी माना जा रहा है कि 10 तारीख को जो हर महीने डाली जाती है वो रक्षाबंधन के त्योहार के मद्देनजर इस महीने की जो राशि है वो आज या कल में ही लाडली बहनों के जो खाते हैं उसमें पहुंच सकती है। और ये राशि बढ़ी हुई राशि होने की भी जो संभावना है वो व्यक्त की जा रही है, यानी कि करीब 1250 रुपए या उससे भी अधिक राशि जो है वो लाडली बहनों के खातों में आज सरकार डाल सकती है। हालांकि ये देखना होगा कि आज क्या सरप्राइज होता है रक्षाबंधन के पहले मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए। आज बड़ा सम्मेलन जो है उसका भोपाल में आयोजन है। 1 बजे भोपाल में ये पूरा कार्यक्रम होगा, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भर से आई हुई लाडली बहना जो है वो सम्मिलित होने जा रही हैं। और सीएम शिवराज सिंह चौहान महिलाओं के साथ संवाद भी करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो लाडली बहना योजना शुरू हुई है उनका कितना उसका लाभ वो ले पा रही हैं, आर्थिक तौर पर वो कैसे मजबूत हुई हैं और पारिवारिक जो खर्चे होते हैं उसमें किस तरीके से इस पूरी राशि ने उनकी मदद की है। तो देखिए, लगातार अलग अलग तरीके से चुनावी साल भी है, तो महिलाओं के साथ आधी आबादी खासतौर पर बहुत मायने रखती है। चुनावों का समय जब होता है तो उन तक पहुंचने की कवायद जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की ओर से की जा रही है। और यही वजह है कि लगातार इस तरीके के सम्मेलन और कार्यक्रमों का जो दौर है सुमित वो जारी है। जी ठीक है वासु, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चलिए, बात करेंगे पीएम मोदी की, जो आज मन की बात करेंगे। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर अपनी बात रख सकते हैं पीएम मोदी। कई मुद्दों पर देश की जनता को संबोधित आज करने वाले हैं। जैविक खेती को लेकर अपने विचार रख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में। तो कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे विषय हैं जिन पर आज मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे, जिसमें चंद्रयान 3 की सफलता भी है और जैविक खेती भी। तो वहीं राजधानी भोपाल में मन की बात को अनोखे सेमिनार के जरिए आयोजन किया जाएगा। मन की बात को देखने के लिए, सुनने के लिए रविंद्र भवन में 100 घंटे का आयोजन होना है। टास्क इंटरनेशनल पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर इसका आयोजन करेगी। मंत्री उषा ठाकुर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगी। 100 वक्ता रखेंगे नॉन स्टॉप अपने विचार
और इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, योगेंद्र यादव अपने विचार रखेंगे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा ये रिकॉर्ड। 100 घंटे तक 100 वक्ता नॉन स्टॉप अपने विचार रखेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। तो मन की बात को अनोखे ढंग से सेमिनार के आयोजन के जरिए रखा जाएगा आज पीएम मोदी के मन की बात को। रवींद्र भवन में 100 घंटे कार्यक्रम का आयोजन आज। वहीं मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल में करणी सेना ने शक्ति प्रदर्शन किया। 21 सूत्री मांगों को लेकर जंगी प्रदर्शन करणी सेना आज होगा। राजधानी भोपाल में सुबह 11 बजे दशहरा मैदान में एकजुट होगी करणी सेना। क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन किया जाएगा। क्षत्रिय समाज को सत्ता में भागीदारी देने की करणी सेना मांग कर रही है। हरदा से खबर है जहां मरीज की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ को पीट दिया। एम्बुलेंस देर से आने पर नाराज थे परिजन। नाराज अस्पताल प्रबंधन ने काम बंद कर दिया है इस घटना के बाद। हरदा में मरीज की मौत पर मृतक के परिजन ने जमकर हंगामा किया है। मारपीट की नौबत तक आ गई थी। पुलिस वहां पर पहुंची है। पुलिस को मामला शांत करवाना पड़ा। एम्बुलेंस देर से आने से परिजन नाराज थे, जिसके चलते जमकर हंगामा हुआ और हंगामा होने के बाद नाराज अस्पताल प्रबंधन ने काम बंद कर दिया। निवाड़ी से खबर है जहां के पृथ्वीपुर थाने में तैनात पुलिसकर्मी कमलेश राय का लोगों पर कहर बरपा है। दरअसल कल रात ग्वालियर से टीकमगढ़ आ रही यात्री बस जब पृथ्वीपुर के सरकारी अस्पताल के पास सवारी उतारने के लिए रुकी, तभी एक यात्री के साथ पुलिसकर्मी कमलेश राय ने मारपीट की। शराब के नशे में चूर कमलेश राय ने गाली गलौज की, वीडियो बना रहे युवक के साथ मारपीट की और मोबाइल छीनने लगा। मामले में एसडीओपी पृथ्वीपुर ने कहा है कि आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। देखिए, आपके द्वारा और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी कि पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र में एक आरक्षक के द्वारा अशिष्ट आचरण किया गया है और उसको गंभीरता पूर्वक लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई की गई है। चूँकि पुलिस फोर्स एक अनुशासित फोर्स होती है और इस प्रकार का उद्दंड आचरण हमेशा से दंडनीय रहता है, अतः उनको निलंबित कर और उनके खिलाफ जांच आदेशित की जा चुकी है। आगर मालवा के मां बगलामुखी मंदिर में बनाए गए तीर्थ यात्री सेवा सदन के निर्माण में कांग्रेस ने भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। धर्मस्व विभाग द्वारा हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से बनाए गए यात्री सदन का 1 साल लोकार्पण किया गया था 1 साल पहले। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि लोकार्पण के बाद उपयोग किए बिना ही दीवार पर लगाए गए पत्थर ऊपर से लगातार नीचे गिर रहे हैं, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। नरसिंहपुर में ग्वारी गांव के 1 दर्जन से अधिक लोगों ने मुख्य वन अधिकारी पर हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तन का आरोप लगाया। गांव के आदिवासी और महिलाओं ने गाडावारा तहसील में एसडीओपी को शिकायत पत्र देकर डीएफओ पीडी ग्रिवाल पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। तुम अपना धर्म छोड़ो गोंडी और अपने ईसाई धर्म में आ जाओ। तो हम लोगों ने बोला ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि आप शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, ऐसा रोजगार आपको मिल, धर्म घर जाओगे तो हमने बोला जाएंगे, हम क्यों। वहीं इंदौर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, बड़ी सफलता मिली। पेट्रोल पंप पर हवाई फायर कर पैसे नहीं देने वाले आरोपी से बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी का कनेक्शन उज्जैन के डी कंपनी से निकला है। आरोपी की निशानदेही पर 3 और युवक गिरफ्तार हुए हैं। 1 युवक इंदौर से और 2 मनावर से गिरफ्तार हुए। आरोपियों के पास से 3 पिस्टल, जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। आरोपियों के पास से 8 लाख रुपए भी पुलिस ने बरामद किए हैं। आरोपियों का एमपी सहित अन्य राज्यों से हवाला से जुड़ा मिला है कनेक्शन। उन सभी को टेक्निकली इंटरसेप्ट करना स्टार्ट किया गया और उसी की मदद से जो उसमें मुख्य आरोपी था उस पूरे घटनाक्रम में अभय गुप्ता,
जो कि एरोड्रम थाना क्षेत्र का रहने वाला था, उसको पुलिस ने पकड़ा है। उसके पास से हवाला का करीबन 8 लाख रुपए का कैश और उसी के साथ साथ उसी की निशानदेही पे अभी गाड़ी जब्त करने के लिए भी पुलिस की टीमें गई हुई हैं। उसी के पास से जिंदा फायर आर्म्स और जिंदा कारतूस भी मिले थे। उसकी निशानदेही में जब उससे पूछा गया कि ये फायर आर्म्स कहां से आए हैं, तो कुछ मनावर क्षेत्र के रहने वाले जो 2 आरोपी हैं, मुकेश। बालाघाट जिले के परसवाड़ा थाना के तहत बिजाटोला में तालाब में डूबने से 2 नाबालिगों की मौत हो गई। ये घटना उस समय हुई जब दोनों मासूम नहाने गए थे। दोनों को तत्काल तालाब से बाहर निकाला, हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इस दुखद घटना को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों ने बताया है कि अवैध उत्खनन के चलते तालाब बना है, जिसमें डूबने से दोनों की मौत हुई। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। अवैध खनन के मामले में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी। तालाब यदि तालाब के रेशों के हिसाब से बनता तो बढ़िया था। तालाब नहीं हुआ, ये मौत का गड्ढा हो गया, जहाँ अवैध उत्खनन का शिकार हो गया। आज 2 बच्चे खत्म हो गए। यदि यहाँ शायद जेसीबी से खुदाई नहीं होती, नहीं निकाला जाता मुरुम, तो शायद आज 2 लोगों की जान नहीं जाती। विधानसभा चुनावों को देखते हुए पुलिस अवैध रूप से कारोबार करने वालों पर सख्त रुख अपना रही है। इसी कड़ी में बुरहानपुर की खकनार थाना पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा। पुलिस ने हथियार सप्लायर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 20 अवैध पिस्टल जब्त हुए। जब्त पिस्टल की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। सभी के खिलाफ खकनार पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जो मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी, उस सूचना के आधार पर 2 युवक कल खकनार में पकड़े गए हैं, जिनसे जब्ती में 8 पिस्टल मिले थे, जिनका नाम श्याम और सुनील है। जब इनसे पूछताछ की गई तो रवीन से खरीदना बताया, जो नंदुर का इलाका है, उससे 12 पिस्टल और जब्त किए। ऐसे खबरदार से जहां चुनावों के मद्देनजर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान रिंगनौद से पुलिस ने ट्रक से 22 लाख की 715 पेटी अवैध शराब जब्त की। बताया जा रहा है कि ट्रक में अवैध शराब भरकर इंदौर से गुजरात ले जाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक के चालक को गिरफ्तार कर लिया है और सख्ती से पूछताछ जारी है। मंदसौर में बारिश के लिए तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं, तरह तरह के टोटके अपनाए जा रहे हैं। भगवान इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए लोगों ने पहले शमशान में गधे से हल जुतवाया, फिर गधों को गुलाब जामुन खिलाए और अब जिंदा आदमी की शव यात्रा निकाली गई। आगे आगे रघुपति राघव राजा राम की धुन बजती रही, बैंड भी साथ में था और उसके पीछे लगाई गई हांडी और कंडों से निकलता हुआ धुआं अर्थी स्टाइल के और फिर शव यात्रा निकली। ये यात्रा पानी के लिए निकली है। दरअसल मंदसौर में पिछले 20 से 25 दिन से अच्छी बारिश नहीं हुई, जिसके चलते फसल सूख रही है और तालाब नदियां खाली पड़े हैं। पानी के बिना लोगों का जीवन बेहाल हो रहा है। इंद्र देवता को मनाने के लिए इस बार पर्याप्त बरसात नहीं हुई, तो अपने लोक जीवन में कई ऐसे टोटके किए जाते हैं। उसी में ये टोटका किया जा रहा है। चेतन सिंह राजपूत जी ने हिम्मत की और जितने व्यक्ति को 100 के रूप में उन्होंने अपने दिया है और नगर के सभी लोग ये शव यात्रा निकाल रहे हैं, तो निश्चित ही भगवान इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और अच्छी वर्षा होगी। पैनराज से खबर, अमरकंटक के नर्मदा मंदिर में ड्रेस कोड लागू हुआ है। मिनी स्कर्ट और फटी जींस में अब एंट्री नहीं मिलेगी। अमर्यादित कपड़े पहनकर दर्शन करने पर रोक लगी है। महिला पुरुष सभी को मर्यादित कपड़ों में मंदिर के अंदर एंट्री मिल पाएगी। नर्मदा मंदिर परिसर गेट पर आदेश का पोस्टर भी लगा दिया गया है। नर्मदा उद्गम ट्रस्ट और पुजारियों ने ये आदेश जारी किया। कम से कम धार्मिक स्थान में, सार्वजनिक स्थलों में जहाँ पर जाएं तो मर्यादित कपड़े, मर्यादित वस्त्र, मर्यादित परिधान और संस्कार को लेकर के यहाँ मंदिर में प्रवेश करें। धार्मिक परिवेश को लेकर के ग्रहण करें। माता नर्मदा के दरबार में आ पाए हैं और ऐसा दिखावा मत कीजिए कि हम जैसा चाहे वैसा करेंगे। ये भारतीय संस्कृति और भारतीय परिवेश और परिधान का अपमान है। इससे जो है गलत प्रभाव पड़ता है, आप गलत मानसिकता प्रभाव पड़ता है लोग। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। शिवराज मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार।
शिवराज मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। राजेंद्र शुक्ल, गौरीशंकर बिसेन और राहुल लोधी ने ली मंत्री पद की शपथ। जाति और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश। बालाघाट में नए मंत्री गौरीशंकर बिसेन के समर्थकों ने जताई खुशी। शपथ ग्रहण के बाद मनाया जश्न। बिसेन ने कार्यकर्ताओं के साथ किया सुबह का नाश्ता। 2 से 5 सितंबर तक कांग्रेस की बड़ी बैठक। 4 दिन तक चलेगा मंथन का दौर। उम्मीदवारों के नामों का होगा मंथन। भोपाल में सपा ने विधानसभा चुनाव की दूसरी लिस्ट की जारी। सीधी के दोहनी से सपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वनाथ सिंह मरकाम लड़ेंगे चुनाव। भोपाल में मेट्रो मॉडल कोच का उद्घाटन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया उद्घाटन। स्मार्ट सिटी पार्क में रखा गया मेट्रो मॉडल कोच। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, जैसे ऐसे बढ़ रही कांग्रेस की उम्र वैसे वैसे कमजोर हो रही अकल। उज्जैन में नहीं थम रहा प्रत्याशियों का विरोध। बीजेपी प्रत्याशी सतीश मालवी के विरोध में लगे पोस्टर। भोपाल में पटवारियों ने निकाली तिरंगा यात्रा। 5 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं 19,000 पटवारी। उज्जैन में बदमाशों ने बुजुर्ग महिला को बनाया निशाना। महिला के गले से झपटी सोने की चैन। घटना का सीसीटीवी आया सामने। मंदसौर में निकाली गई शव यात्रा। अच्छी बारिश के लिए निकाली गई शव यात्रा। सीएम बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ के बकाया 6,000 करोड़ रुपए मांगे। राज्य सरकार का बड़ा फैसला। कर्मचारियों को वीआरएस छूट देने का ऐलान। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान। 14 सिटिंग विधायकों का कट सकता है टिकट। टीएस सिंहदेव का बयान, 1 वोट से भी जीत मिले तो आभारी रहूंगा। विष्णुदेव साय का कांग्रेस पर वार। कांग्रेस के 75 पार पर बोले विष्णुदेव साय, कांग्रेस कहां फेंका जाएगी पता नहीं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का बड़ा बयान। जल्द जारी होगी बीजेपी की दूसरी सूची। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तैयारियां पूरी। 2 दिनों तक आयोग की टीम ने लिया जायजा। मतदान में अनियमित कर्मचारियों की नहीं लगेगी ड्यूटी। बिलासपुर में गांजा तस्कर गिरफ्तार। ट्रेन से गांजा लेकर जा रहे थे तस्कर। बैग में 2 पैकेट में रखा 5 किलो गांजा जब्त। कांकेर में फिर शुरू हुई झमाझम बारिश। झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहावना। भिलाई में फिर मिले डेंगू के 7 नए मरीज। डेंगू प्रभावितों की संख्या हुई 120। शहर के लोगों की बढ़ी चिंता। इसरो के वैज्ञानिकों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा लैंडिंग पॉइंट। 23 अगस्त को होगा नेशनल स्पेस डे। इसरो 2 सितंबर को शुरू करेगा सौर मिशन। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक ने दी जानकारी। एनसीपी इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबर लगातार जारी है। नमस्कार।